एक तरफ सुनसान जगह जहां टूटी फूटी सड़क हो और गहरी काली अंधेरी रात, और दूसरी तरफ महामारी जिसने कई लोगों की जान ले ली। ये दो सबसे घातक स्थितियां और स्थान हैं जहां भूतिया मुठभेड़ों के दो अलग अलग भयानक मामले हुए। ये एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होगा जिसे आप सुनने के बाद जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसे आप इन रोमांचक डरावनी कहानियों को सुनकर खुद ही पता लगा लें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर पटियाला का किस्सा है। अंगद नाम का एक लड़का जो कि थूही गांव में रहता है, ये ना पटियाला में जॉब करता है। जिस गांव में ये रहता है और पटियाला शहर में इसके आने जाने का जो रास्ता है ना वो 40 मिनट का है। अब ये क्या करता है, डेली अपना जॉब पर जाता है और काम से अपना सीधा घर पर आता है। यहाँ से आते जाते इसको ट्रक मिला या टेम्पो मिला, कुछ ठीक है, नहीं तो ये चल के सीधा अपना आता जाता है। अब ना एक बार ना ये शहर के बीचों बीच एक पिक्चर का पोस्टर देखता है। अंगद को पिक्चर देखने का बहुत ज्यादा शौक होता है। ये डिसाइड करता है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी हो रही है तो मैं ऐसा करता हूँ, कल रात ना मैं अपना पिक्चर देखने के लिए आऊंगा। ऐसा ही होता है। अगला दिन होता है, ये अपना खाना वगैरह खाता है, दिल्ली के जो काम रहते हैं वो सारे काम निपटा लेता है और अंगद ना रात के 9 बजे से 12 बजे का शो देखने के लिए आ जाता है। थिएटर से निकलते निकलते अंगद को ना 12:30 हो जाते हैं। अब अंगद जैसे थिएटर से बाहर निकलता है तो देखता कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं जो कि पिक्चर देखने के लिए आए होते हैं। सब लोग अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अंगद भी सोचता है कि मुझे कोई ट्रक वगैरह मिला ठीक है, नहीं तो मैं अपना चल के घर आ जाऊंगा। अब ना अंगद थोड़ा सा आगे बढ़ा ही है, थिएटर से बाहर निकला ही है तो ना ये देखता है कि एक ना लारी वाला चिक्की बेच रहा है। तो ना ये अंगद उस बंदे को आवाज देता है, भाई साहब, भाई साहब। तो जो चिक्की वाला ना थोड़ी ही दूरी पर जाके अपनी लारी को रोक लेता है। अंगद सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, इससे चिक्की खरीदता हूँ और यहाँ तक ये जाएगा ना, इसके साथ बातें करते करते निकल जाऊंगा। आगे कोई ट्रक वगैरह मिला तो ठीक है, नहीं तो अपना मैं चल के घर चला जाऊंगा। अंगद मन में यही सोचता है। अब ना अंगद जो चिक्की वाले के पास पहुंचता है और चिक्की वाले को बोलता है कि मेरे को ना 2 रुपए की चिक्की दे दो। दोस्तों, मैं ये 2 रुपए की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये साल 1975 की बात है। अब जैसे ही अंगद अपनी जेब से 2 रुपया निकालता है ना चिक्की वाले को देने के लिए, तो ये देखता है कि चिक्की वाला जब अपना हाथ आगे करता है तो उसके जो हाथ होते हैं ना आम इंसान के जैसे नहीं होते हैं, उसके हाथ एक जानवर के जैसे होते हैं। अंगद ये देखकर एकदम चौंक जाता है। अंगद जैसे ही चिक्की वाले का फेस देखता है ना तो चिक्की वाले का जो फेस है वो छिपकली के जैसा चेहरा होता है ना, वैसा उसका चेहरा होता है। अंगद एकदम चौंक जाता है और उस बंदे की जो आंखें थी ना एकदम सफेद सफेद उसकी आंखें होती हैं। उसकी जो जुबान छिपकली के जैसे लंबी सी जुबान होती है ना, वैसे ही उसकी जुबान थी। अंगद ये देखकर एकदम जोर से चीख मारता है, वहीं पर चिक्की फेंक देता है, वहीं पर पैसे फेंक देता है और फट से भागना स्टार्ट करता है। और जो चिक्की वाला होता है ना वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। अंगद पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखता है, सीधा वो भागता जाता है। 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर जाके अंगद एक जगह रुकता है। जिस जगह पर अंगद रुकता है ना वो एक चौरास्ता होता है। अंगद अब सांस ले ही रहा होता है तो वो देखता है कि एक गली से ना एक ट्रैक्टर जा रहा था। तो अंगद उस ट्रैक्टर वाले को आवाज देता है, जोर जोर से बोलता है, वीर जी रुको, मेरे लिए रुको। वो जो ट्रैक्टर वाला होता है ना थोड़ी ही दूरी पर जाके आगे वो अपना ट्रैक्टर रोक देता है। अंगद भागकर ना फटाफट ट्रैक्टर के उस हिस्से पर खड़ा हो जाता है जहां पर ट्रैक्टर के पीछे हल लगाया जाता है ना जोतने के लिए। उस हिस्से पर अंगद जाकर खड़ा हो जाता है और ट्रैक्टर वाले को बोलता है, वीर जी जल्दी जल्दी ट्रैक्टर स्टार्ट करो, फास्ट ट्रैक्टर भगाना, बिल्कुल भी किसी भी जगह पर ट्रैक्टर मत रोकना। अंगद ना अपने साथ हुई पूरी घटना एक ही साथ में बोल देता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो तो शुक्र है वीर जी आप मुझे मिल गए जिसकी वजह से मेरी जान बच गई, पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। अंगद अब ये बोलकर जस्ट चुप हुआ ही था ना, वो जो ट्रैक्टर वाला होता है अपने हाथ पीछे की ओर मोड़ता है और अपनी गर्दन ना 360 डिग्री पर घुमाता है और बोलता है,
क्या वो चिक्की वाला ऐसा दिख रहा था? ये सुनकर ना अंगद जब ट्रैक्टर वाले का चेहरा देखता है तो वो पाता है कि ये तो चिक्की वाला ही बंदा है। अंगद ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जोर से चीखता है और भागना स्टार्ट कर देता है। वो बिना पलटी मारे ना सीधा भागता जाता है और सीधा अपने घर पर जाके रुकता है। अंगद अपने घर के अंदर जाता है, फटाफट घर का दरवाजा बंद कर देता है। अंगद को 1 हफ्ता बुखार आया और उसके पैर इतने भयानक दुखे ना कि वो 1 हफ्ता चल नहीं पा रहा था। 1 हफ्ते के बाद वो अच्छे से चलने लगा तो उसने डिसाइड किया कि मैं कभी भी रात के वक्त चल के वापस अपने घर पर ना ही तो आऊंगा और ना ही शहर की ओर जाऊंगा। उसने ये डिसीजन ले लिया कि मैं दिन के वक्त ही अपना सारा काम करूंगा। अंगद ऐसा ही करता है और उसके बाद उसके साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। 1994 में ना सूरत में प्लेग की बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से एक साथ बहुत सारे लोगों की जान चली गई और मृत्यु की संख्या इतनी ज्यादा थी ना कि डेड बॉडीज को जलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो क्या किया गया, घाट के किनारे ना एक साथ बहुत सारी डेड बॉडीज को जलाया गया। अब 1 साल के बाद ना ये जो बीमारी थी थम गई, लोगों के अंदर चैन की राहत आई, लोग फिर से एक दूसरे के घरों में आना जाना स्टार्ट कर दिए। अब हरीश नाम का एक व्यक्ति जो कि अलग स्टेट में रहता था, एक बार ना वो अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए सूरत में आता है। रात का वक्त होता है, वो अपनी गाड़ी में आ रहा होता है। वो ना अपने रिश्तेदारों का एड्रेस भूल जाता है तो वो सोचता है कि ऐसा करता हूँ, रास्ते में किसी से पूछ लेता हूँ। अब रात का वक्त होता है, उसको कोई नजर नहीं आता है। वो इधर उधर लोगों को काफी ढूंढता है कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। लगभग 2:30 बजे का टाइम होगा। ये बहुत परेशान हो जाता है मैं कि किससे जाकर घर का पता पूछूं कि भाई ये लोग कहाँ रहते हैं। अब आपको तो पता है कि उस टाइम पर सेलफोन तो होते नहीं थे कि सेलफोन किया आपने सीधा जाकर सामने वाले को फोन किया और पता कर लिया कि किधर जाना है। फोन वगैरह तो है नहीं थे कुछ, और लोग भी ज्यादा रोड पर घूमते फिरते नहीं थे। तो इसको ना घाट के पास बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। हरीश क्या करता है, घाट से ना थोड़ी ही दूरी पर अपनी गाड़ी को खड़ी करता है और गाड़ी से उतरता है। ये मन में सोचता है कि इन लोगों से मैं पूछ लेता हूँ कि घर का पता क्या है। अब जैसे ये धीरे धीरे लोगों के पास आगे बढ़ रहा होता है ना, तो ये देखता है कि वहां पर घाट पर जितने भी लोग बैठे थे ना, सब के सब जोर जोर से रो रहे होते हैं। हरीश एक व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है, भाई साहब क्या हुआ, ये सब के सब लोग इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? तो वो जो व्यक्ति होता ना, वो बताता है कि आज से 1 साल पहले यहाँ पर प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसकी वजह से हम सबकी मृत्यु हो गई थी और हम सभी को ना इस घाट के किनारे जलाया गया था एक साथ। ये बात सुनकर ना हरीश एकदम चौंक जाता है, घबरा जाता है कि ये बोल क्या रहा है। जैसे ही हरीश उस व्यक्ति की आंखों में देखता है ना, तो उस व्यक्ति की जो आंखें थी ना पहले तो नॉर्मल थी, अब धीरे धीरे उसकी जो आंखें थी ना एकदम लाल हो जाती है। अब अंधेरे में लाल आंखें कैसे चमकती हैं, देखते ही देखते सब लोगों की जो आंखें थी ना लाल हो गई और चमकने लग गई। तो वो व्यक्ति जो भूत बन चुका था ना, वो बताता है कि आज ही के दिन हम सबकी मृत्यु हुई थी और हम सब अपनी मृत्यु का शोक मनाने के लिए इस घाट के पास जमा हुए हैं और इसीलिए सब लोग जोर जोर से रो रहे हैं। ये बात सुनकर ना हरीश एकदम चौंक जाता है, घबरा जाता है, उसके तो हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ये ना देखकर हरीश सबकी लाल लाल आंखें बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। हरीश को कुछ समझ में नहीं आता कि करूँ तो क्या करूँ। वो जो भूत होता है ना, वो हरीश का हाथ पकड़ता है, उसको गाड़ी तक बिठाता है, गाड़ी का दरवाजा बंद करता है और वापस उसी घाट के किनारे बैठ जाता है बाकी लोगों के साथ और फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। हरीश गाड़ी में जैसे ही बैठा ना, तो वो बेहोश हो गया। सुबह उसको होश आया तो उसको कुछ पता ही नहीं था कि बाद में उसके साथ क्या हुआ, उन लोगों का क्या हुआ, उसको कोई अंदाजा नहीं था। वो सीधा अपने रिश्तेदारों के घर पर पहुंचता है और पूरी घटना अपने साथ जो हुई थी ना सबको बताता है। हरीश को इस बात का बहुत ज्यादा सदमा था कि इतने सारे लोगों की प्लेग के कारण मौत हो गई थी। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमारे बीच में नहीं आई है, लेकिन स्थानीय लोगों में बहुत ज्यादा फेमस है। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे मामले जो है सामने आने चाहिए ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, और ऐसा तभी होगा जब आप अपनी सच्ची घटनाएं मेरे साथ साझा करनी शुरू कर देंगे। तो आप मुझे अपना अनुभव
इस ईमेल एड्रेस पर मेल कीजिए, क्योंकि आप में से कई लोग मुझे पहले ही कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं कि आपके पास सच्ची घटनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।